अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दराज, और दराज में हमारा जो बिज़नेस मॉडल है वो है माइक्रो पीएल। ठीक है, यानी दराज माइक्रो प्राइवेट लेबल हम अब देखेंगे कि किस तरीके से हमने इस बिज़नेस मॉडल को सीखना है। ठीक है, आज का हमारा सेशन 1 है। सबसे पहला सवाल जो है वो ये बनता है कि वाई इम्पोर्टेंट टू लर्न दिस बिज़नेस मॉडल। यानी आप ये सवाल अपने आप से कर सकते हो कि जी ये जो बिज़नेस मॉडल है यानी दराज का ये जो स्किल है ये सीखने की क्या ज़रूरत है, क्यों आप सीख रहे हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले इसका आंसर करूँगा और लेटर ऑन इसकी आपको इम्पोर्टेंस भी साथ साथ बताता जाऊँगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक ऐसी स्किल है जो आपके पास होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप याद रखें, अगर आप ग्रेड 17 में भी जॉब कर रहे हैं या आप ग्रेड 18 में भी हैं, 17 में हैं, या इससे भी बढ़ के अगर किसी प्राइवेट कंपनी में आप जॉब करते हैं इस वक्त, तो तब भी आपके पास एक साइड बिजनेस ज़रूर होना चाहिए। चाहे वो स्किल के फार्म में हो या फिर कोई और स्टोर के फार्म में हो, किसी ऑनलाइन स्टोर के फार्म में हो, आपके पास साइड बिजनेस का दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। याद रखें, हमेशा ये बात अपने जहन में डाल दें, आप बेशक जितना मर्ज़ी आप अच्छे हालात में हो, जितने मर्ज़ी आपके पास हर तरह से आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन आपको एक इनकम के सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आपके पास डाइवर्स मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास क्या होना चाहिए, इनकम सोर्स के ज़राए होना चाहिए, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपके पास इनकम आनी चाहिए। यानी अगर आप सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंडेंट होते हैं, लेट्स से अगर आप कहते हैं जी मेरा राजा बाज़ार में एक करियाना स्टोर है और वही मेरे लिए सब कुछ है, अगर आप वही समझ के बैठते हैं तो फिर इससे आपको किसी भी वक्त क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। जैसे कोरोना पेंडेमिक के बाद जितने भी फिज़िकल बिजनेसेस थी उन सब को नुकसान हुआ है, उन सब को बड़े बुरे तरह से नुकसान हुआ है, रिसेशन की तरफ वो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनका इनकम का जो सोर्स था वो सिर्फ एक ही था, यानी कोई एक ही फिज़िकल मॉडल था, यानी वो सुबह जाते थे, शाम को वहाँ से वापस आते थे। जब कोरोना आया, कोरोना की वजह से क्या हुआ, लॉकडाउन लगा और फिर उसके बाद वो बिज़नेस उनका बिल्कुल डाउन हो गया, यानी बिल्कुल क्लोज़ हो गया। और उसके बाद उनको जो मुश्किलात सामने हुई हैं वो आप सबको बखूबी इसके बारे में इल्म है। तो इसीलिए ये आपको सीखना ज़रूरी है कि बेसिकली आपको एक साइड बिज़नेस ओपन करने के लिए ये स्किल आपके पास होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बार बार फोकस कर रहा हूँ, हमेशा मैं ये चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो लोग जिनके पास कोई इनकम नहीं है, जिनके पास कोई बड़े इदारों में जाके पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, वो यहाँ से फ्री में सीखें। और ये जो मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ ये बिल्कुल गारंटी के साथ मैं आपको पढ़ाता हूँ। इंशाल्लाह आपको ये सीखने के बाद आप अर्निंग कर सकेंगे, आप बआसानी अपना सेलर अकाउंट ओपन कर सकेंगे। तो आप लोगों ने ये चीज़ों को फ़ायदा उठाना है जो आपको फ्री में यहाँ से मिल रही है। ठीक है, सबसे पहली बात मैंने वाई का जवाब ये दिया कि आपके पास डाइवर्स सोर्स ऑफ इनकम के लिए आपके पास ये स्किल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो तब भी आपको दराज का स्किल आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? इसलिए देखिए, आपके पास दराज अगर आपको यूज़ करना आया, दराज में आप सेलिंग करना या दराज में आप अपनी स्किल्स किसी को सेल करना आपको आती हैं, तो आप बआसानी से अपने जो स्टूडेंट लाइफ की जो भी आपके अखराजात आती हैं वो आप आसानी से पूरी कर सकते हैं। इसीलिए आप स्टूडेंट हैं या कोई बिजनेसमैन है या फिर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तब भी आपके पास ये स्किल बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट जो थिंग है वो ये है कि दराज जब से कोरोना पेंडेमिक आया है, दराज को एक बूस्ट सी मिली है। आप अगर दराज के स्टैटिस्टिक्स अगर लास्ट 1.5 ईयर की देख लें तो दराज ने बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है दराज। और याद रखें, दराज वक्त के साथ साथ अपनी फीचर्स भी चेंज कर रहा है, दराज के ऊपर लोग ट्रस्ट भी करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि अभी दराज काम बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसीलिए आप लोगों ने क्या करना है, इस चीज़ से अभी फ़ायदा उठाना है। अभी ये दराज में अपना सेलर अकाउंट बनाना, दराज में अपने आप को रैंक कराना इतना मुश्किल अभी नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ जब इसमें ट्रैफिक आएगी, लोग आएंगे, कंपटीशन भी बढ़ता जाएगा। इसीलिए आपने क्या करना है, अभी से ही अपना माइंड सेट करना है कि आपने अपना एक साइड बिजनेस अपना ओपन करना है, और वो भी दराज में। और कैसे, या एज आ वर्चुअल असिस्टेंट या फिर एज आ सेलर आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट आपका सवाल ये बन सकता है कि जी मैंने फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हो कि जी आपने ये स्किल तो सीख ली है, अब आपको इससे अर्निंग कैसे होगी। तो आप यहाँ से अर्निंग दो तरीक़ों से कर सकते हो। एक तो आप एज अ सेलर कर सकते हो। सेलर कैसे करते हो, मसलन आपने ये सीख लिया दराज का कोर्स, ठीक है, तो आप उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, अपना एक स्टोर ओपन कर सकते हैं। बेसिकली दराज है क्या, ये भी आप समझ लें। दराज बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ऑनलाइन अपना एक स्टोर ओपन कर सकते हैं। अब उस स्टोर या दुकान में आप जो कुछ भी रखना या जो कुछ भी सेल करना चाहें वो आप कर सकते हैं, चाहे वो ग्रोसरी से हो, चाहे वो शूज़ हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, या जो भी हो वो डिवाइसेस आप यहाँ पर जो जो दराज ने अलाउ किया है वो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दराज का मॉडल है कि दराज क्या है, एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना ऑनलाइन एक दुकान या अपना स्टोर ओपन कर सकते हैं और वहाँ पर आप प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, सेल करते हैं। और वो कैसे सेल होती हैं, वो ये होती है कि जब अपना एक प्रोडक्ट जहाँ पर जब सेलर अकाउंट आप बनाते हैं, अपना स्टोर बनाते हैं, उसके बाद एक प्रोसेस होता है, अपनी एक लिस्टिंग आपने बनानी होती है, एक प्रोडक्ट हंट करना होता है, उसके बाद लिस्टिंग बनाकर वो लिस्ट करते हो। जब लिस्ट करते हो तो फिर क्या होता है, दराज पे ऑडियंस है बेसिकली। जब दराज की ऑडियंस आएगी, इस पर सर्च बार में जाएगी और वहाँ पर वो लिखेगी, लेट से वो लिखती है जी हेयर बुरिश, ठीक है। जब वो हेयर बुरिश लिखते हैं तो वहाँ पर वो तमाम लिस्टिंग आएंगी जिन्होंने क्या किया है, ऑनलाइन स्टोर बनाया है हेयर बुरिश के ऊपर, ठीक है। तो वो जो बायर है उसको जो पसंद आएगा वो वहाँ से पिक करेगा, उसको पे करेगा। पे करने के बाद वो क्या करेगा, आप जो सेलर होता है वो प्रोडक्ट वो बायर के घर की तरफ डिलीवरी करता होता है। तो ये बेसिकली दराज मॉडल है, ठीक है। अब दराज में एक तो ये हुआ आप एज अ सेलर अर्निंग कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, यानी ये जो सेलर है इसके लिए आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। इसको मैं इस तरह आसान कर देता हूँ, मैं इसको मज़ीद आसान कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल पर्सन ए है जी, वो कहता है जी मेरे पास 50,000 रुपये पड़े हैं, ठीक है। क्या है, पर्सन ए के पास 50,000 रुपये पड़े हैं। वो कहता है जी मैं इसको इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। और पर्सन बी कहता है कि ठीक है जी, मैं आपके 50,000 रुपये आप इन्वेस्ट करो। अपना सेलर, आपका सेलर अकाउंट होगा, आपके लिए एक स्टोर बना देगा, यानी ये पर्सन ए के लिए। और ये कहेगा मैं आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, प्रोडक्ट हंट भी करूंगा, सोर्स भी करूंगा, लिस्टिंग भी करूंगा, आपको तमाम आपकी सारी चीज़ें डील करूंगा, आप मुझे उसमें से सैलरी दे दे या आप कमीशन रख लें, ठीक है। तो वो फिर क्या करता है, जो सेलर होता है, जो इन्वेस्टमेंट करता है, वो इसको या तो पर मंथ की सैलरी पे करता है या फिर उसमें से कमीशन रखता है हर सेल के पीछे, ठीक है। तो इस तरीके से भी ये मॉडल भी आप इस तरीके से भी आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट भी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, दराज मॉडल है और यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंस ये है और उसके साथ साथ आप इस तरीके से यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी दराज कोर्स कंटेंट। हमारा कोर्स कंटेंट क्या होगा ये अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो कंप्लीट कोर्स मैं आप लोगों को कराऊंगा, इसकी जो आउटलाइन से मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे हमने इस कोर्स को कंप्लीट करना है और किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और कैसे बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये समझाऊंगा। ये सारा कुछ अभी मैं आपको बताता हूँ इसका कोर्स कंटेंट में, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ दराज। दराज इंट्रोडक्शन हम करेंगे, दराज कैसे वर्क करता है, किस तरह से दराज बना और इसका फाउंडर कौन है, कैसे वर्क करता है, इसके की फीचर्स देखेंगे, इसकी ऑडियंस देखेंगे, कैसे सेल्स आती है। ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम दराज इंट्रो में हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा हाउ टू ओपन दराज सेलर अकाउंट, ये हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, जब आने वाले दिन होंगे उसमें हम ये आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है हाउ टू ऑर्डर दराज मटेरियल टू गेट रेडी, यानी ये कैसे हम करते हैं। ये इसलिए करते हैं कि ताकि हमारा जो लिस्टिंग है वो एक्टिव हो जाए, हमारा अकाउंट एक्टिव हो जाए। उसके लिए हम ये मटेरियल का क्या करते हैं, दराज से ऑर्डर करते हैं और ये कैसे करते हैं ये भी मैं आपको आगे क्लासेस में बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जी प्रमोशन एंड रैंकिंग, ये कैसे करना है, प्रमोशन कैसे करना है और देन अपने प्रोडक्ट को आप रैंक कैसे करोगे ये भी हम देखेंगे। ये हमारी आउटलाइन है कोर्स की, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जी ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड एक्स फॉर्म, ऑर्डर को कैसे प्रोसेस करते हैं और एक्स फॉर्म क्या है, कैसे फिल करते हैं, कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें हम आगे करेंगे, ठीक है। उसके बाद दराज सेलर सेंट्रल एंड दराज यूनिवर्सिटी, दराज सेलर सेंट्रल क्या है, कैसे वर्क करता है, वो सारा देखेंगे। दराज सेलर यूनिवर्सिटी क्या है, इसका क्या फ़ायदा है, ये भी हम देखेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद FBD स्टोर बिल्डर, हमने फुलफिलमेंट बाय दराज जो स्टोर होगा उसको किस तरीके से खूबसूरत तरीके से उसको बनाना है, कैसे उसको बिल्ड किया जाता है, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं, इसके मल्टीपल तरीके हैं।
आपको सब तरीके बताए जाएंगे, बहुत डिटेल के साथ बताऊंगा, आपको मैनुअल भी बताऊंगा, आपको कुछ टूल्स के ज़रिए भी बताऊंगा और उसके साथ साथ मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा कि इंशाल्लाह आपको अच्छा और प्रॉफिटेबल जो है प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, ये भी हम आगे देखेंगे। और लास्ट जो होगी हमारी सोर्सिंग होगी कि हमने कैसे उस प्रोडक्ट को सोर्स करना है, क्योंकि बेसिकली पाकिस्तान में एक इशू ये है कि हमारे लिए सोर्सिंग का थोड़ा ये होता है कि हमें शॉप्स में खुद जाना पड़ता है, यानी इंडस्ट्रीज़ में खुद जाना पड़ता है। लेकिन मैं अभी आपको ऐसे तरीके भी बताऊंगा कि आप घर बैठे बैठे पाकिस्तान में ही विद इन द पाकिस्तान आप क्या कर सकते हैं, सोर्सिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, वो तरीके भी आपको बताऊँगा, फिज़िकली भी बताऊँगा कि फ़िज़िकली आप पाकिस्तान में कौन सी सिटी से कहाँ से जाके कर सकते हैं। मसलन लाहौर में जाके कहाँ से आपने करना है, रावलपिंडी में किस जगह से करोगे, कराची में किस जगह से करोगे, तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। और इंशाल्लाह ये जो कोर्स है मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये मैं आप लोगों के लिए एक गिफ्ट लाया हूँ एक तरह का, कि ये मेरी तरफ से फ्री में ये आप लोगों को कराया जाएगा। मुझे इसके बदले में सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो ये कि आप मेरे लिए दुआ करें और उसके साथ साथ आप ये जो मेरा कंटेंट है इतना प्रमोट करें कि ये उन लोगों तक पहुंचे जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, और ये सारा आप लोगों को मैं 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। ठीक है, आने वाली क्लासेस में। सो आज की हमारी जो क्लास है इंट्रोडक्शन की है, आधा इंट्रोडक्शन मैं आपको करा चुका हूँ, बाकी जो रहता है वो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक 1 है इंट्रोडक्शन टू दराज। व्हाट इज़ दराज? दराज बेसिकली है क्या? सम नंबर टू एनालाइज दराज कैसे वर्क करता है, इसके लिए देखेंगे कि कैसे दराज पे कितनी सेल्स आती है, कैसे दराज वर्क करता है, ये चीज़ें हम देखेंगे, हाउ दराज वर्क्स। उसके बाद कुछ दराज की फीचर्स है वो भी हम अभी देखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले दराज का इंट्रोडक्शन हम ज़रा करते हैं। दराज बेसिकली है क्या? तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि दराज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपना एक ऑनलाइन स्टोर ओपन करते हैं और वहाँ पर उस स्टोर में आप अपनी प्रोडक्ट्स बेचते हैं। ठीक है, वो स्टोर जब आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स लाते हैं, जैसे आप फिज़िकल में जाकर कोई करियाना स्टोर खोलते हैं या कोई स्टोर ओपन करते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर ऑनलाइन होगा आपका स्टोर। ठीक है, प्रोडक्ट्स लाओगे, उसकी एक लिस्टिंग बनेगी, और लिस्टिंग जब आप उसमें शाया करते हो तो जब भी कोई बंदा आएगा यहाँ पर आकर, दराज के पास आकर यहाँ सर्च करेगा वो प्रोडक्ट के बारे में, तो आपकी प्रोडक्ट यूँ सामने आएगी और वो उसको बाई करेगा, आपको पे करेगा। ठीक है, सो इसी तरह से आप दराज पे सेल भी करते हैं और बाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पर सवाल ये बन सकता है कि सर हम दराज पे क्यों सेल करें? दराज पे सेल करने के बजाय मैं तो अपनी वेबसाइट पे भी तो सेल कर सकता हूँ। आपका ये सवाल बन सकता है ना, आप ये कह सकते हो कि सर मैं तो अपनी वेबसाइट बना लूँ और उस पर मैं सेल कर लूँ, या आप ये भी कह सकते हो कि सर जी मैं दराज पे क्यों सेल करूँ, मैं फेसबुक पे भी सेल कर सकता हूँ। आपकी बात ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन याद रखें दराज और बाकी जो प्लेटफॉर्म है उसमें फ़र्क ये है, मसलन फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि जी मैं अपनी एक वेबसाइट बनाता हूँ और वहाँ पर मैं शूज़ सेल कर लेता हूँ। ठीक है जी, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन जब आप अपनी वेबसाइट बनाओगे तो आपके पास तो कोई ऑडियंस नहीं है ना, आपके पास कुछ भी नहीं है, ऑडियंस किसी को भी नहीं पता कि जी आपकी एक वेबसाइट है जहाँ पर आपने ये शूज़ रखे हुए हैं। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने बहुत अच्छी एसईओ कर ली अपनी वेबसाइट की और लोगों ने सर्च किया तो थोड़े बहुत आ भी जाएंगे आपकी तरफ, लेकिन ये एक बहुत बड़ा लॉन्ग टाइम प्रोसेस होगा, आपको बहुत टाइम लगेगा अपने आप को यहाँ पर अपनी वेबसाइट बनाकर उस पर रैंक करना, फिर उस पर ऑडियंस लाना, ये एक बहुत आपको बजट भी ज़्यादा लगेगा, आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी आपको लगेगा अपनी वेबसाइट को रैंक कराना, फिर उसमें आपको ऑडियंस आएगी, आपको फिर आपको अपनी एक आपकी वेबसाइट से जाकर आपके प्रोडक्ट्स को परचेज करेगी। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, दराज से जाकर अपना स्टोर बनाते हैं दराज पर और वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं। क्यों? क्योंकि दराज के पास ऑलरेडी मिलियंस ऑफ ऑडियंस हैं। बेसिकली ये सारा गेम ऑडियंस का है। दराज के पास बहुत सारी ऑडियंस है। क्या है? दराज के पास ऑडियंस है। इस वजह से हम क्या करते हैं, दराज के पास जाते हैं, यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट हम रखते हैं तो वहाँ पर लोग एकदम आते हैं और वहाँ से उस प्रोडक्ट को सर्च करते हैं और वहाँ से वो प्रोडक्ट सेल हो जाती है। ठीक है, जबकि आप अपनी वेबसाइट से सेल करोगे तो उसमें ये होगा कि ये एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस होगा, आपका अपना बजट भी लगेगा, लेकिन इतने टाइम के बाद जाके आप रैंक हो जाएंगे, उसमें फिर आपको इतना प्रॉफिट भी शायद ना मिल पाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, दराज पे जाकर अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं, अपना स्टोर वहाँ बनाते हैं। एक बात ये हुई। दूसरी बात, अगर आप ये भी कह सकते हो कि
फेसबुक में ठीक है, आप ये कह सकते हो कि मैं अपने प्रोडक्ट्स लाऊं और फेसबुक में बूस्ट करके मैं सेल कर सकता हूं, ये बात ठीक है, लोग ऐसा करते भी हैं। लेकिन याद रखना, आप फेसबुक भी करोगे तो जाहिर सी बात आप उसमें एडवर्टाइज करोगे, बूस्टिंग करोगे, तो उसका जो चार्जेस होंगे वो आप पे करोगे। उसके बाद जब वो पे करने के बाद आपको जो आपकी प्रोडक्ट सेल होगी उससे इतनी आपको प्रॉफिट नहीं बचता। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, वो ऐसी बड़ी मार्केट प्लेस जैसे अमेज़ोन में लोग क्यों जाते हैं? अमेज़ोन में कोई ऐसा और कोई कमाल तो नहीं है, बेसिकली अमेज़ोन में ऑडियंस है, लोग है, वहाँ पर क्या है, लोग है अमेज़ोन में। और सारी गेम आपको पता है दुनिया में सारी गेम ऑडियंस की ही है, जहाँ ऑडियंस होती है लोग उस चीज़ की वैल्यू होती है। यानी आप अगर किसी बड़े फिल्म स्टार देखो या जो बड़े लोग होते हैं जिनकी बहुत सारी ऑडियंस होती है, जिनको बहुत सारे लोग जानते हैं या बहुत सारे उनके फैंस होते हैं, उनकी बहुत वैल्यू होती है। वो कोई एक चीज़ भी अगर हाथ में पकड़ कर उसकी एडवर्टाइजमेंट करे तो लोग उसी को फॉलो करते हैं। तो सारी गेम किसकी, ऑडियंस की है। इसीलिए हम क्या करते हैं, दराज पे जाते हैं, क्योंकि दराज में अब तक इस वक्त तक तकरीबन जो दराज में विजिटर्स है वो तकरीबन 9.3 मिलियन विजिटर्स है दराज में, ठीक है। ये तो मैं आपको एक एस्टिमेट बता रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसी तरह से यहाँ ऑडियंस होने की वजह से हम क्या करते हैं, दराज में जाते हैं और इस मॉडल में जाकर अपनी प्रोडक्ट्स को, अपना एक सेलर अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद अपनी प्रोडक्ट्स को यहाँ लिस्ट करते हैं। अभी मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि बेसिकली दराज है क्या, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड यानी इसका जो थोड़ा सा हिस्ट्री के मुताबिक देखते हैं कि बेसिकली दराज था क्या, कैसे बना, कैसे ये चेंजेस होते होते इसने अपने आप में तब्दीलियाँ की, ठीक है। अगर ज़रा दराज की हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो 2012 में दराज फाउंडेड किया गया था एज एन ऑनलाइन फैशन ई कॉमर्स मार्केट प्लेस इन पाकिस्तान। किसने किया था? मुनीब मैयर फाउंडर था और शाह को फाउंडर रहा है इसका, ठीक है। जबकि लेटर ऑन इसकी जो मार्केट प्लेस है उसको फर्दर जो है इनलार्ज किया गया, मज़ीद इसको फैलाया गया बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका तक, इन सब जगहों में इसकी मार्केट प्लेस मौजूद है, ठीक है। और मार्केट प्लेस बेसिकली वो जगह जहाँ पर आप दराज पे सेल भी कर सकते हो, बाई भी कर सकते हो। यहाँ पर वेयर हाउसेस मौजूद होते हैं, ठीक है। इन तमाम कंट्रीज़ में उनके वेयर हाउसेस मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद लेटर ऑन मई 2018 में दराज ग्रुप वाज एक्वायर्ड बाई चाइनीज़ ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप। अलीबाबा ग्रुप ने क्या किया, 2018 में जो दराज ग्रुप है उसको एक्वायर्ड किया, उसको हासिल किया। और अलीबाबा दुनिया की एक ऐसी बड़ी यानी दुनिया की लार्जेस्ट जो है ई कॉमर्स वेबसाइट है जहां से आप B2B करते हैं, ठीक है। बिज़नेस टू बिज़नेस मॉडल को फॉलो करती है अलीबाबा ग्रुप, और यहाँ से आप बल्क में चीज़ें खरीदते हैं और लाकर फिर सेल करते हैं, ठीक है। तो ये हम आगे भी बात करेंगे अलीबाबा ग्रुप के ऊपर, लेकिन अभी तक इतना समझ लेके दराज को 2018 में अलीबाबा ने एक्वायर्ड किया था, ठीक है। अब आपको पता है कि जब अलीबाबा एक दुनिया की एक बहुत लार्जेस्ट ग्रुप है, जब उसके अंदर जब दराज गया तो इसमें मज़ीद चेंजेस आई, बूस्ट मिली दराज को और मज़ीद इसकी फीचर्स भी एडिशन हुई, ठीक है। उसके बाद इन जुलाई 2016 में क्या हुआ, दराज ग्रुप ने एक्वायर किया कैमो को। कैमो क्या है, एक C2C वेबसाइट है, ठीक है। C2C क्या थी, यहाँ पर कस्टमर टू कस्टमर जो है प्रोडक्ट्स की डीलिंग होती थी। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में ओलेक्स को देख लें, अगर आपने ओलेक्स में कोई चीज़ बेचनी हो तो आप जाके ओलेक्स में लिस्ट करते हो, जिसने लेनी होती है वहाँ से आपको सर्च करके निकालता है और आपसे रब्ता करता है, ठीक है। इसी तरह से ये वर्क करती थी। तो क्या किया दराज ने, जब इसको हासिल किया तो जितनी भी इसके ऑडियंस थी वो सारी दराज में शिफ्ट हो गई, ठीक है। बेसिकली जब भी कोई वेबसाइट खरीदी जाती है तो वेबसाइट नहीं खरीदी जाती, बल्कि इसकी जो ऑडियंस होते हैं वो खरीदे जाते हैं, ठीक है। तो वो जितने भी ऑडियंस थे कैमो में, वो जब दराज ग्रुप ने उसको खरीदा तो वो सारी शिफ्ट हो गई दराज में, ठीक है। तो उसका फ़ायदा क्या हुआ, उसका फ़ायदा ये हुआ कि ये जो इनकी मार्केट प्लेसेस थी फर्दर इन नेपाल एंड श्रीलंका में भी एक्सटेंड हो गई दराज की, ठीक है। इसी तरीके से आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थे वो मैं आपको बता दिया है। मज़ीद अगर आप इसकी हिस्ट्री को ये पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो फीचर्स थे वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फंडिंग, अगर आप फंडिंग का ज़रा इसका देख ले तो इन सितंबर 2015 में दराज सिक्योर्ड 50 मिलियन यूरोस उन्होंने फंडिंग इसको की गई, किस लिए, ताकि ये अपनी मार्केट को फर्दर एक्सपेंड कर सकें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस गारंटीड। अच्छा, ये कि दराज का जो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है कि उन्होंने अभी अपने आप को बहुत मॉडिफाई किया, अच्छा किया है, वक्त के साथ साथ ये अपनी फीचर्स भी चेंज कर रहे हैं और बहुत बेहतरी इसमें आ रही है, ठीक है।
तो ये एक लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, यहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाती है, चाहे वो ग्रोसरी से हो और या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, ये जो भी चीज़ हर वो चीज़ जो आपको ज़रूरत है यहाँ पर जस्ट सर्च बार में जाओगे, सर्च करोगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो ये एक आपके लिए हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ से हर तरह की चीज़ खरीद सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ये देखें तो हैसल फ्री डिलीवरी है, इसकी डिलीवरी सिस्टम बहुत अच्छा है, विद इन 1 और 2 डेज़ ये आपको डिलीवरी कर देते हैं। दराज अगर आप फुलफिलमेंट बाय दराज का जो मॉडल है उसको फॉलो करते हैं तो। उसके अलावा जो दराज की एक बहुत बेस्ट सिस्टम ये है कि आप विद इन दी 7 डेज़ अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं ठीक आई है तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पेमेंट मेथड दराज ने बहुत अच्छा सिस्टम ये रखा है कि आप इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप ख़रीद रहे हैं या सेल कर रहे हैं, खरीदते जाहिर सी बात है जब खरीदते हो तो तब पे करते हैं, तो आप इजी पैसे से कर सकते हैं। उसके बाद जैज़ कैश से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसी तरीके से जो आपके लिए सूटेबल हो आप उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है दराज का और इन्होंने अपने इस फीचर्स में चेंजेस लाए हैं। वक्त के साथ साथ में भी इसमें मज़ीद बेहतरी आए और ये एक अच्छा मॉडल बन के पाकिस्तान में उभरे, ठीक है। हाउ दराज वर्क्स, अगर हम ये देखें कि दराज वर्क कैसे करता है तो सबसे पहले आपने अगर एज आ सेलर वर्क करना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना एक सेलर अकाउंट बनाना पड़ेगा। सेलर अकाउंट बिल्कुल फ्री में बनता है, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा उसको समझ के आपने बनाना है। वो कैसे बनाना है हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, लेकिन आज हम देखते हैं कि वर्क कैसे करता है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने साइन अप करने के बाद एक सेलर अकाउंट बनाओगे, देन स्टेप 2 क्या करोगे, स्टेप 2 में आप लिस्ट योर प्रोडक्ट, अपने एक प्रोडक्ट आप हंट करते हो। हंटिंग के तरीके हम देखेंगे जब हम आगे कोर्स में जाएंगे तो वहाँ मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप लोगों ने हंट करना है। जब हंट करोगे एक प्रोडक्ट आप लाओगे, हंट करने के बाद लिस्ट करोगे दराज अपने स्टोर में। जैसे आप उसको लिस्ट करोगे तो उसके बाद आपको ऑर्डर आएगा, ठीक है। जैसे आपको ऑर्डर आएगा तो आप क्या करोगे, उस प्रोडक्ट को अपने पास जो आपका प्रोडक्ट है उसको क्या करोगे, उस जो पैकेज है दराज की उसमें पैक करने के बाद जाके दराज हब में छोड़ते हो। दराज हब जो आपकी सिटी के नियर बाई होता है, दराज हब क्या है वो हम आगे भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी इतना समझ ले दराज हर सिटी में स्पेशली मोस्टली जो बड़े सिटीज़ होते हैं वहाँ तो दराज हब मौजूद होता है, ठीक है। यानी दराज एक शॉप सा मौजूद होता है, वहाँ पर जाके आपने क्या करना होता है, वो जमा कराना होता है और वहाँ से दराज क्या करता है, वो डिलीवर करता है आपकी जो बायर है उस तक, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट क्या, 4th स्टेप में आपको पेमेंट मेथड दराज का बहुत अच्छा सिस्टम है। पेमेंट मेथड दराज हर 15 डेज़ के बाद आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में भेज देता है, ठीक है। ये एक प्रोसेस है उसका, वो हम आगे देखेंगे कैसे पेमेंट आपने रिसीव करनी है, कैसे सिस्टम से देखना है, ये हम सब कुछ आगे देखेंगे, ठीक है। कुछ फीचर्स है, दराज में कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। जब आपकी दराज में कोई प्रोडक्ट सेल होती है तब दराज का कमीशन होता है, हर कैटेगरी का मुख्तलिफ कमीशन है, ठीक है। मसलन आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के तो उसका अलग कमीशन होगा, अगर आपकी ग्रोसरी से, अगर आपकी कोई और है ब्यूटी से, हेल्थ से, हर का अलग अलग क्या है कमीशन होगा दराज का। यानी कोई एक प्रोडक्ट आपकी सेल हो जाएगी तो उस पर दराज कमीशन लेगा और हर कैटेगरी का मुख्तलिफ है। वो हम आगे मैं आपको बताऊँगा कि कैसे किस पर कितना कमीशन होगा, वो हम आगे क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद सेल अक्रॉस पाकिस्तान आप कर सकते हैं, ये इसका बेस्ट फीचर है। रीच मिलियन ऑफ कस्टमर्स, यहाँ पर मिलियंस ऑफ कस्टमर है। बेसिकली दराज में हम क्यों जाते हैं, इसलिए जाते हैं यहाँ पर मिलियंस ऑफ ऑडियंस है, ऑडियंस होने की वजह से हम यहाँ जाते हैं। वरना आप बेशक अपना भी बेच सकते हैं, अपना भी एक आप वेबसाइट बना लो वहाँ से बेच सकते हैं, लेकिन बेसिकली वहाँ पर आपको मसला ज़्यादा होगा। यहाँ से जब आप बेचते हैं तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग होंगे और यहाँ से फिर ख़रीदेंगे और आपको प्रॉफिट होगा, आपकी प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकेंगी, ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिकेंगे, आपको प्रॉफिट ऑब्वियसली होगा। उसके बाद फास्ट एंड रिलायबल शिपिंग, इनका बहुत अच्छा शिपिंग सिस्टम है। टाइमली पेमेंट करते हैं, बहुत अच्छा है। ई कॉमर्स ट्रेनिंग ऑन दराज यूनिवर्सिटी में आपको ई कॉमर्स दराज यूनिवर्सिटी जो है उसमें ई कॉमर्स ट्रेनिंग भी आपको मिलती है, ये भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये इसकी बेस्ट फीचर्स है। दराज बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी ये अलग बात है, दराज में हमारे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में थोड़ा सा मसला है, लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे लग रहा है जिस तरीके से दराज बूम कर रहा है, जिस तरह दराज में बूस्टिंग हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है चीज़ें, दराज में ग्रोथ हो रही है, तो इसके मुताबिक से दराज इन फ्यूचर में एक अच्छा मॉडल बन के उभरेगा। लेकिन वो तो देखते हैं कि आगे डाउन द रोड देखा जाएगा कि कैसे ये वर्क करता है, लेकिन अब तक इसकी बेहतरी आ रही है वक्त के साथ साथ। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है। मंथली विजिटर इसकी 9.3 मिलियन जो ऑडियंस है वो मंथली दराज पे जाकर विजिट करती है, चीज़ें खरीदती है, ठीक है। टोटल सेलर्स कितने, 30,000 सेलर्स से जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं वेरीफाइड है, ठीक है। ये वो है जो वेरीफाइड है, ठीक है। टोटल बायर्स कितने हैं, 5 मिलियन बायर्स यहाँ पर है जो आके खरीदते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट कलेक्शन कितनी है, 2 मिलियन प्रोडक्ट कलेक्शंस है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था।
उसके बाद नेक्स्ट गेटिंग फेमिलियर विद दराज एंड इट्स फीचर्स। अच्छा, दराज की कुछ फीचर्स हम ज़रा देखते हैं। मैं आपको ज़रा थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली जो दराज का डैशबोर्ड है, जो बायर डैशबोर्ड है, वो कैसा दिखता है, वो मैं आपको अभी ज़रा प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। उसकी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताऊंगा और आपको, ताकि समझ आए कि बेसिकली दराज है क्या और आपको एक ओवरव्यू सा हो जाए। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं, दराज का जो बायर का जो डैशबोर्ड है वो हम देखेंगे और मैं आपको ज़रा उसकी जो फीचर्स है वो आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो हम अभी ज़रा दराज की तरफ चलते हैं। जैसे ही मैंने उस लिंक पे क्लिक किया, उसके बाद मेरे सामने क्या हुआ, इस तरीके से दराज का डैशबोर्ड ओपन हो गया। ठीक है, ये दराज बायर डैशबोर्ड है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो दराज के नीचे यहाँ पर आप देखो तो मल्टीपल कैटेगरीज हमारे सामने नज़र आ रही है। ठीक है, ये वो तमाम कैटेगरीज है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट हंट करके या सोर्स करके क्या कर सकते हैं, दराज पे सेल कर सकते हैं अपना सेलर अकाउंट बना के। ठीक है, वो हमने कैसे करने वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, जो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम L1 कैटेगरीज कहते हैं। उसके बाद ये जो सेकंड पे है उसको L2 कैटेगरीज कहा जाता है। उसके बाद जो थर्ड पे है उसको L3 कैटेगरीज कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई डिवाइस है, उसके बाद आपने क्या करना है, और उसके बाद स्मार्टफोन्स है और उसके बाद नोकिया मोबाइल है, तो आप क्या करोगे, जब भी प्रोडक्ट हंट करोगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जाओगे कैटेगरी, देन स्मार्टफोन, देन आप नोकिया को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, जब भी कोई आपकी प्रोडक्ट को सर्च करेगा तो आप सर्च बार में नजर आओगे जब आप अपनी एग्जैक्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करोगे। अगर आप अपनी एग्जैक्ट कैटेगरी को सिलेक्ट नहीं करोगे तो इससे फिर आपके लिए मसाइल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हम आगे देखेंगे किस तरीके से हमने सारा काम करने, वो तो हम आगे जब क्लासेज होंगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये तो पहली चीज़ तो ये हुई। दूसरी बात, यहाँ पर सर्च बार है, यहाँ से आप हर वो चीज़ जो आपको ज़रूरत है यहाँ से सर्च करके ख़रीद सकते हैं, या फिर आपने जो प्रोडक्ट आपने हंटिंग करने यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सर्च बार कहा जा सकता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको पता है तकरीबन 90 to 95% जो सेल्स आती है वो सर्च बार से होती है, यानी यहाँ पर लोग सर्च करते हैं अपनी डिज़ायर के मुताबिक और जो प्रोडक्ट उनको ज़रूरत है यहाँ से फिर वो क्या करते हैं, उसको फाइंड आउट करके ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अगर ये जो बैनर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनको कहा जाता है बेसिकली कमर्शियल प्लानिंग कैंपेन्स भी इसको कहा जाता है। ये जो बैनर आपको नज़र आ रहा है, तो ये मुख्तलिफ इसके पैकेजेस के साथ दराज की जब कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, जब दराज की वो फुलफिल कर लेते हो तो उसके बाद दराज यहाँ पर फिर ये कैंपेन्स रन कर लेता है। ठीक है, तो ये तो हम आगे भी देखेंगे। अगर आप मैं इसको आगे देख सकते हो, यहाँ पर अगर मैं इसको फर्दर प्रोसीड करूँ तो ये इस तरीके से आपको ये सब जो है जो मल्टीपल जो इसके लगे हुए हैं कमर्शियल कैंपेन्स वो सारे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये कैंपेन्स लगी हुई, अगर यहाँ से अगर लेना हो तो जस्ट सिंपली इस पर क्लिक करना पड़ता है और यहाँ से जाके बाई भी कर सकता है बंदा। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ लिखा है दराज माल। दराज का अपना मॉल होता है और जो सेलर्स FBD फुलफिलमेंट बाय दराज करते हैं वो उनका जितने भी प्रोडक्ट्स वो दराज माल में होते हैं मोस्टली, और वही दराज क्या करता है, दराज माल में जो प्रोडक्ट होती है वो दराज फुलफिल करता है, सारा कुछ पेमेंट शिपिंग सब कुछ दराज करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आपको नज़र आए डी मार्ट वो दराज का एक ऐसा फीचर है जहाँ पर आप ग्रोसरी से हवाले से एडेबल चीज़ें वगैरह जो किसी भी तरह की अगर कोई चीज़ें आपने खरीदनी हो तो यहाँ से डी मार्ट से जाके आप खरीद सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फैशन एंड ब्यूटी, देन फ्लैश सेल्स क्या होती है। फ्लैश सेल्स दराज के एक ऐसा फीचर है दराज में जो हर 24 घंटे के बाद दराज पे 24 घंटे लगा रहता है। ये जो फ्लैश सेल्स है ये क्या होता है, ये टाइमिंग के साथ चलते होते हैं। यहाँ पर फ्लैश सेल में ये होता है दराज का कुछ एक क्राइटेरिया है, जब आप उसको फुलफिल कर लेते हैं तो आप फिर क्या करते हैं, इस फ्लैश सेल में आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं और दराज कहता है कि जी आप थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो, मैं आपको इसके लिए एलिजिबल करूँगा। फिर आप उसकी जो एक दराज की क्राइटेरिया है उसको फुल करोगे तो फिर आप दराज आपको क्या करता है, यहाँ पर फ्लैश सेल में लगा लेता है। याद रखें फ्लैश सेल में क्या होता है कि दराज आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, फर्स्ट पेज पे लाता है। ठीक है, और जब आपकी प्रोडक्ट फ्लैश सेल पे जाती है तो वहाँ पर आपकी प्रोडक्ट का बआसानी सेल हो जाती है, चाहे वो जिस तरह की प्रोडक्ट हो, क्योंकि वो टॉप रैंक होती है, दराज उसको स्पॉन्सर करता है। ठीक है, तो ये इसको फ्लैश सेल्स कहा जाता है। लेटर ऑन हम बाद में इसके ऊपर डिटेल से भी बात करेंगे। देन ये कलेक्शन से यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा दराज माल, अगर आप यहाँ से प्रोडक्ट देखना चाहें तो ये दराज माल की फीचर्स है। कैटेगरी वाइज अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से कैटेगरी से देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट फाइनली जस्ट फॉर यू, ये वो प्रोडक्ट्स है जो आप सर्च करते हो। ठीक है, जो प्रोडक्ट आपकी सर्च की होती है ये वहाँ पर यहाँ पर नज़र आती होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से दराज के डैशबोर्ड की फीचर्स वर्क करती हैं। उसके साथ साथ अगर यहाँ पर आप बॉटम में आए तो ये पेमेंट मेथड आप क्या कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, यानी
अगर आप कोई प्रोडक्ट बाई करते हैं दराज से तो आप जब प्रोडक्ट आपके घर पे पहुंचती है तो तब भी आप पे कर सकते हैं, या फिर वीज़ा के ज़रिए कर सकते हैं, मास्टर कार्ड के ज़रिए कर सकते हैं, इजी पैसा, जेज कैश। तो ये दराज का बहुत अच्छा फीचर है कि आप यहाँ से इन तमाम चीज़ों के ज़रिए किसी से भी आप दराज को पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दराज इंटरनेशनल, यहाँ पर अगर ये किसी और बांग्लादेश, श्रीलंका या इनमें से किसी पर आप क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट उस मार्केट प्लेस में पहुँच जाते हैं। मसलन आपके जो बांग्लादेश में प्रोडक्ट आप देखना चाहते हैं उस मार्केट प्लेस की, तो आप सिंपली उस पर क्लिक करोगे उस फ्लैग के ऊपर, तो देखो अब मैं वहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं वापस जाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं वापस आऊँगा और अपने उसी पे जहाँ मैं पहले था उसी पे मैं दोबारा वापस आ गया। ठीक है, तो ये क्या था, दराज का डैशबोर्ड था, जहाँ पर आपने क्या करना होता है, मुख्तलिफ फ़ीचर्स आज हमने देख लिए। और इसके बाद जो हमारी क्लासेज होंगी वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कैसे दराज का सेलर अकाउंट ओपन किया जाता है, कैसे आपने मटेरियल को ऑर्डर करना है, और इसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप इस कोर्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली एग्जांपल्स के साथ मैं आपको ये कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। आज की क्लास को हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।